आज इस वक्त हम आए हैं दयानंद पार्क के अंदर और आज हमारे एक पत्रकार साथी जयपाल जी भी हमारे बीच में यहाँ पे एक किसान भाइयों के इंटरव्यू लेने आए हुए थे। और जब मैंने इनको दूर से देखा तो मैं भी इनके बीच में आ ही गया। मैं कल सोचते हैं कि आज दोनों भाई मिलकर आज किसानों से कुछ बात करेंगे। तैयार हो? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। हमारे साथ हैं मैं बनूंगा आवाज़ तुम्हारी, सैनी साहब हमारे साथ हैं। तो हम यहां पर जो किसानों से बातचीत करते हैं, अभी यहां किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। बिल्कुल यहां पर माहौल ऐसा है जैसे गांव में होता है कि एक किसान गांव बस गया है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। यहाँ पर कोई हरियाणा नहीं, कोई पंजाब नहीं, ये राजस्थान यूपी जब सब जगह से आए हुए लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। तो हम बात करते हैं किसानों से। आप सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। कि आप यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं, अब तो बिल्कुल अपनापन सा लगता होगा कि हाँ जी। सबसे पहला तो धन्यवाद जो तुसी चैनल के माध्यम राही साडी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने हैं, सभी लोग तक पहुँचाने हैं। उससे बाद हुण सानू 5 महीने से ऊपर समा हो गया। इत्थे सानू तो अपने घर का तो फिक्र घट है, इत्थों का ज़्यादा है। सानू तो इत्थे जी लगता जब पिंड जा वड़ते हैं तो पिंड से जल्दी इधर आना पड़ता है कि जल्दी उत्थे चलीए, अपना घर उत्थे पिया है तो अपना समान कोई इधर उधर ना हो जाए, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ किसी चीज़ की दिक्कत ना आ जाए। घर की कोई टेंशन नहीं है। जब तक कोई काले कानून रद्द नहीं हो जाते उन्ना चਿਰ ਇੱਥੇ ही अपना घर है तो ਇੱਥੇ ही उदों भी बाद भी जाना सानू औखा हो जाऊगा घर देश में। हाँ जी। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे जयपाल भाई ने आपसे पूछा, आपने उसका सही मतलब कि जवाब दिया। मैं अभी इनसे जानना चाहूँगा सर जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी बंगाल में चुनाव थे और उस चुनाव के अंदर मोदी ने और अमित शाह ने कहा था कि ये जो दीदी है ये 2 तारीख को अपने पैरों से चल के इस्तीफा देने के लिए राज्य भवन में जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। ठीक उसका उलट एक औरत ने कई शेरों को कहूँ या क्या कहूँ चित मारा। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बहुत सही होया जी, बहुत काम सही होया। मतलब कैसे सही हुआ, इसका खोल के थोड़ा वर्णन बताओ। मोदी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਂਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। मोदी ਨੂੰ ਲਾਂਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ तेरा ऐसे कैसा होएगा। अब दूसरा सवाल जयपाल जी, एक बात ऐड करना चाहूँगा इसमें। तो आप कह रहे थे कि 2 शेरों को धूल चटा दिया है। जब शेर की माँ होती है ना, वो बड़ी शेरनी होती है, और वाकई में वो बड़ी शेरनी थी जिन्होंने छोटे शेर के बच्चों को धूल चटाई है। वो छोटे शेर थे। क्या कहा कि इन्होंने मतलब कि जो शेरों की जो माँ होती है उसने जो जन्म दिया होता है, क्योंकि शेरनी तो शेरनी होती है और वही जन्म देती है शेरों को भी और शेरनियों को भी, धूल चटाने वाली ममता बनर्जी जी। लेकिन वो तो व्हील चेयर पे थी, परेशान थी, उसको चोटिल किया गया इलेक्शन को जीतने के लिए कि जिससे कि वो बंगाल में ना घूम पाए, लेकिन फिर भी वो शेरनी घूमी। क्या कहना चाहोगे इस बहादुरी के लिए? मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी माँ के ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਉਹਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। यूपी 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। वो कहते हैं कि 100 कुत्ते भी मिलकर घायल शेरनी का शिकार नहीं कर सकते। आज वही गल पंजाब बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तो बाबा जी की कहना चाहोगे? ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ जी ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਧੂਲ ਚਕਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ जो संघर्ष का लंबा समय है तो उनमें कहीं ना कहीं हम एक नई चीज़ें देखने को हर रोज़ मिल रही हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये बताइए कि जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं तो कोई ना कोई अपना साथी जो है साथ आ जाता है, कोई संस्था साथ आ रही है, कोई ये महसूस कर रहा है कि ये जो अपनी जो सच और हक की लड़ाई है ये किसान लड़ रहे हैं। तो आपको एक ये देखते हैं कि ये दुखी हैं, इस नज़रिए से देख रहे हैं और आपका साथ दे रहे हैं। तो क्या इतनी जनता के समर्थन होने के बावजूद भी सरकार आपकी बात को नहीं समझ पा रही है?
ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਸਾਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅੰਗੜਾਊ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਲੰਘਾਤੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੀਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪੜੋਸੀ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 10 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਪਰਖਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਆਪਦੀ ਆਕੜ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। नहीं ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। एक हमारे हरियाणा के किसान भाई यहाँ पे खड़े हैं, कैथल से हैं वो। मैं इनसे जानना चाहूँगा, मोदी को अपनी अकड़ छोड़ देनी चाहिए और किसानों की बात को मानना चाहिए, लेकिन ठीक वही मोदी कहता है कि मैंने किसान हित के अंदर ही ये कानून बनाया, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। और अभी जो इलेक्शन थे, हमारे कुछ किसान जो नेता थे वो बंगाल में गए, बुरी तरह से हरा के आए हैं। आने वाले टाइम में अगले साल यूपी का चुनाव है, उसके कुछ दिनों के बाद पंजाब में और हरियाणा में चुनाव है। क्या करने जाओगे हरियाणा के अंदर? जी, आपकी जो बात आपने मेरे से पूछी मेरे बिल्कुल समझ में आई। मैं सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप किसान की आवाज़ को उठा रहे हैं, किसान की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं इसके लिए आभारी हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। आपने जैसे कि कहा कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी ने, एक नारी शक्ति ने शेरों को धूल चटाई है, उसका रिजल्ट देखा है आप सभी ने देखा है, इसका नतीजा देखा है। तो इसका यही अर्थ होता है कि वहाँ किसानों ने महापंचायत करके और एक नारी शक्ति को बल दिया, और नारी शक्ति को बल दिया तो वहाँ की जनता ने बीजेपी सरकार को धूल चटाई। तो जैसे ही आगे हरियाणा में आपने पूछा कि हरियाणा में, यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, तो किसान भाई अब भी चुप नहीं बैठेंगे। किसान भाई हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, किसी भी स्टेट में जब भी इलेक्शन होंगे तो इनको ऐसे ही धूल चटाई जाएगी। धूल चटाने का रास्ता क्या होगा? क्योंकि अभी पिछले जो दौर हमने देखे हैं उनमें क्या होता है कि ठीक इलेक्शन से एक दिन पहले, जैसे कल वोट पड़नी है, एक दिन पहले जिस टाइम वो पव्य देव वहाँ तक पहुँचते हैं, जो एक दिन पहले तक लोग गालियाँ दे रहे होते हैं कि हम इनको हरा देंगे, अगले दिन ठीक जिंदाबाद हो रही होती है। वो पव्य कैसे बंद किए जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो नागरिक हैं काफ़ी समझदार और जागरूक हो चुके हैं। हमें पता है कि हमारा भला क्या है, बुरा क्या है। एक टाइम में हमसे कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस वाले हो, कोई भी हो, हमसे अनदेखी कर सकता है। लेकिन हम जागरूक हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम अपने सोच और विचार से उसको पलटी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका।